barış ve huzur iklimini kaybeden बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा हम देखें। टर्की और इराक पर मिसाइल हमला हो गया, इजराइल इन एक्शन। ईरान रूस की कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं इजराइल के ख़िलाफ़। इजराइल ईरान टर्की आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इजराइल ने अपनी जंग का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ ही टर्की और इराक पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। टर्की मैदान में आ गया। टर्की को इजराइल को जड़ से उखाड़ने का ऐलान कर दिया गया। टर्की ने इस्तांबुल में होने वाले ख़तरनाक हमले के बाद, इराक में होने वाले इजराइली हमले के बाद अब मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तुर्की ने कहा है कि उन्होंने इजराइली ठिकानों को निशाना बनाया जो टर्की पर हमलों के लिए इजराइल इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने बताया है कि अंदरूनी तौर पर इजराइल अंदर से पूरी टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा है कि टर्की को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि टर्की अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है जैसे ही फ़ज़ाई हमले शुरू हुए तो टर्की के वज़ारत दिफ़ा ने ट्वीट किया कि हिसाब की घड़ी आन पहुंची है। इसके साथ ही एक लड़ाका तैयार की परवाज़ की तस्वीर और धमाके की फुटेज भी जारी कर दी गई। तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि दहशत गर्दों की पनाहगाहें, बंकर, गार, सुरंगी और गोदाम कामयाबी से तबाह कर दिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल कुर्दों की भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कुर्दों को भी ताबड़तोड़ कार्रवाई का निशाना बनाया गया है और 79 के करीब अहदाफ हमने कुर्दों के तबाह किए। उन्होंने कहा है कि कुर्दों की ज़ेरे क़ियादत फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए टर्की को कहा है कि कोबानी शहर के साथ साथ 2 गंजानाबाद देहात को भी निशाना बनाएंगे। दूसरी जानिब तुर्की के उत्तरवान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पागलपन बंद और गज़ा पर हमले फौरी ख़त्म किए जाएं। इजराइली अफवाज के फ़लस्तीनी सरजमीन पर हमले तेज़ होने के बाद टर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ इजराइल से मुतालबा किया कि वो ये पागलपन फ़ौरन बंद करे और गज़ा में अहदाफ पर अपने हमलों को ख़त्म करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एर्दोगान ने कहा है कि गुज़िश्ता रात गज़ा पर इजराइली बमबारी में शिद्दत आई है और इजराइल ने एक बार फिर ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। जारी इंसानी बहरान को मज़ीद ख़राब कर दिया है। इजराइल के मुताबिक वो ज़मीनी यलगार की तैयारी कर रहा है जब से 7 अक्टूबर को हमास के जंगजुओं ने सरहद अबूर की है और 1400 अफराद को हलाक कर दिया है, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे और 229 को यरगमाल बना लिया। गज़ा में वजारत सेहत के मुताबिक इलाके पर इजराइली हमलों में 7300 से ज़ायद अफराद इस वक्त शहीद हो चुके हैं। एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों की हमायत में निकलने वाली रैली के बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत की भी हौसला अफजाई की है, जिसका एहतमाम उनकी आग पार्टी ने किया है, जिसमें तकरीबन 10 लाख अफराद शिरकत कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम बाआवाज़ बुलंद ऐलान करेंगे कि हम इजराइल के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी आवाम के शाना बिशाना खड़े हैं। 2 अशरों के इक़्तिदार के दौरान एर्दोगान ने मुतअद्दिद बार फ़लस्तीनियों के हक़ में मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन गुज़िश्ता साल वो इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए भी आगे बढ़े और सितंबर में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से पहली बार मुलाकात की। बुध के रोज़ गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ इजराइल की गैर इंसानी जंग का हवाला देते हुए उन्होंने वहाँ का दौरा मनसूख कर दिया। उन्होंने हमास को एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं बल्कि अपनी सरजमीन के लिए लड़ने वाले आज़ाद पसंदों के तौर पर बयान किया, जिसकी इजराइली हुकूमत की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ तवील जंग शुरू करने का हमास ने भी ऐलान किया है। उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बुध के रोज़ एक बयान में कहा है कि गज़ा में
اسرائیل کی جنگ طویل لیکن فتح مند ہوگی، لیکن انہوں نے بڑھتے ہوئے فوجی نقصانات پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک مشکل جنگ میں ہیں، یہ ایک طویل جنگ ہوگی۔ میں اسرائیل کے تمام شہریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کام مکمل کر لیں گے، ہم فتح ہونے تک آگے بڑھتے جائیں گے اور تابڑتوڑ کارروائیاں کرتے جائیں گے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کا اتفاق سامنے آیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے اعلان کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے دفاع نے خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔ پینٹاگون کے بقول ہم خطے میں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ فوجی انضمام کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے خطے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں سعودی عرب کے مرکزی کردار پر زور دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ریاستہائے متحدہ کے سرکاری دورے پر آئے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد کا واشنگٹن ڈی سی میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں استقبال کیا۔ مملکت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق دونوں وزراء نے گفتگو کا ایک سیشن ہوا جس کے دوران انہوں نے مملکت سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تاریخی دوستی کے تعلقات کا جائزہ لیا اور فوجی اور دفاعی میدان میں دونوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط اور ترقی دینے کے طریقوں پر غور کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے اصول میں علاقائی اور عالمی سطح پر دونوں ممالک کے کردار کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کے علاوہ علاقائی بین الاقوامی میدانوں میں ہونے والے تازہ ترین پیش رفت اور دونوں ممالک کے مشترکہ ویژن کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں کے غزہ کی پٹی پر اچانک حملے، اسرائیلی فوجی اڈوں اور بستیوں کی طرف ان کی دراندازی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان واقعات کے رونما ہونے کے بعد سے یہ خطہ کشیدگی کا شکار دکھائی دیتا تھا، لیکن اسرائیل پر تابڑتوڑ بمباری اس وقت دیکھنے میں آئی جب اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی حماس نے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ القصام بریگیڈ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے جنوب مغرب میں ایرس کے مغرب میں ایک اسرائیلی فوڈ فورس کو حیران کن دھچکا دیا۔ القصام نے ٹیلی گرام پر وضاحت کی کہ اس نے 3 اسرائیلی فوجیوں کو صفر سے فاصلے سے مار ڈالا، اور قسام نے یہ اطلاع دی کہ اس نے غزہ کے شمال مغرب میں ایک اسرائیلی کمانڈر سینٹر پر مارٹر گولوں سے بمباری کی۔ بعد میں اعلان کیا گیا کہ اس نے شہریوں کے خلاف قتل عام کے جواب میں تل ابیب پر بمباری کی ہے۔ القصام بریگیڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ابو متویقہ ملٹری سائٹ کے اندر حملہ کیا اور مرکزی مشاہداتی اور مواصلاتی ٹاور کو گرانے میں بھی کامیاب رہے۔